और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से संबंध वाले बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताकर खारिज कर दिया और इल्जामों का जवाब देने के लिए मीडिया के सामने आए। और मलिक ने फिल्मी स्टाइल में फडणवीस के खिलाफ हाइड्रोजन बम फोड़ने की तारीख भी तय कर दी है। मैं जो बताने वाला हूं ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है। नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। तो पिक्चर अभी बाकी है, या यूं कहें कि इंटरवल के बाद पिक्चर ही बदल चुकी है। पुरानी पिक्चर क्लाइमेक्स पर पहुंचता इससे पहले ही सियासी सिल्वर स्क्रीन पर नई फिल्म के प्रमोशन चमकने लगे। क्रूज ड्रग्स पार्टी की पटकथा लिखने वाले गुमशुदा हो गए, डायरेक्टर पर्दे के पीछे छुप गया और एक्टर कहने लगे उन्हें तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड ही पसंद है क्योंकि क्रूज पर सिर्फ ग्लैमर है, जबकि बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के लिए एक्शन और मारधाड़ भी जरूरी है। नेताओं के निजी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आपकी आंखों के सामने है। पैसा वसूल की पूरी गारंटी है। देखिए मगर सावधान रहिए क्योंकि बात हाइड्रोजन बम तक आ पहुंची है। दो कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसमें से एक है सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनेगार हैं। इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुई है। दूसरा कैरेक्टर है मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल, जिनके साथ या दाऊद के आदमी के साथ उनकी फोटो चली। वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल। सलीम पटेल हसीना पार्कर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। आपके जानकारी देने वाले हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीजें मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्रूज ड्रग्स केस को फुस करने वाले कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ हाजिर हुए थे। फडणवीस ने एनसीपी नेता की प्रॉपर्टी के अंडरवर्ल्ड एंगल ढूंढने का दावा किया, लेकिन चंद घंटे के भीतर मलिक भी मीडिया के सामने नमूदार हुए। तमाम इल्जामों पर विस्तार से जवाब दिया, हर बम को दस्तावेजी दलीलों से बेदम किया, तो साथ ही हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान भी कर डाला। नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, पर इतना ही नहीं है। ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है, और ये 2005 से लेकर अभी तक की है, 2 साल पहले तक की है। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। देवेंद्र जी कोई भी नेता आप सीधे बम ब्लास्ट दाऊद इस तरह से नाम जोड़ के आप मेरी प्रतिमा मलिन करने का काम कर रहे हैं। आपने कल भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद हुआ। मेरी बिटिया आपको कल नोटिस भेज रही है। आरोप लगा के आप माफी नहीं मांगते। उम्मीद करते हैं इस लड़ाई में आप माफी नहीं मांगेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। ये सियासत का नया दौर है, इल्जाम लगाने की होड़ है।
विरोधियों को बदनाम करने पर जोर है। पहले सवाल का जवाब आया नहीं, दूसरे सवाल का शोर हो गया। बॉलीवुड भी हैरान है, नेताओं की एक्टिंग से परेशान है। हाइड्रोजन बम की पीसी में भी पीस है। सचमुच लीडर एक्टर पर बीस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।